आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर में स्थित प्रतिष्ठित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर ने मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी सुविधाओं में इजाफा किया है। इस बार हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित होने वाले आकस्मिक रोग विभाग की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ सदर सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा किया गया। इस लोकार्पण के दौरान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव आदि की मौजूदगी में जनपद के बुद्धिजीवी वर्ग के अलावा विविध चिकित्सक, अधिवक्ता व नामचीन हस्तियों का जमावड़ा रहा। डॉक्टर अमित जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज हार्ट के लिए जरूरी चीजें हैं, हालांकि कैथलॉब का उद्घाटन भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था और आज एक और नई यूनिट उन्होंने लगाई जो मैं सोचता हूँ और अत्याधुनिक है। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को, उनके पूरे हॉस्पिटल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकर सदन में भी यह चर्चा हुई थी और इस मुद्दे को उठाया था और मैंने उस समय भी कहा था कि स्कीम ठीक है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो जगह है वो खुद में बीमार है। और मैंने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था। जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ के सामने जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की थी। तो हम समाजवादी लोग जहां भी जैसे भी संभव हो सकता है जनता के हितों में अपनी आवाज को उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाएंगे। निश्चित तौर पे ये स्कीम के क्रियान्वयन की खामी है और इसको पिछले सत्र में भी उठाया था और आने वाले समय में भी फिर से मैं इस मामले को सदन में उठाऊंगा। सर, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब बुक्स को लेकर काफी महंगी बुक्स हो रही है, इसका भी आपका बुक है सर, इस पे सर कोई बात ये सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए और ये मामला सदन में भी उठाए। देखिए, गवर्नमेंट की लगातार विद्यालयों को कमजोर करती जा रही है सरकार, और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ें, वो जागरूक हों, वो अपने पैरों पर खड़े हों। सरकार की लगातार मंशा रही है सरकारी मेडिकल कॉलेज हों, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों, सरकारी स्कूल हों, कॉलेज हों, उनको कमजोर करती रही। मामूली बात नहीं, उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद आज भी खाली हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये लगती है कि वो नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी पढ़ाई कर पाए बच्चे, और जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जा रहे हैं। और प्राइवेट में जब जा रहे हैं तो उनसे मुंह मांगी फीस से लेके तमाम तरीके का जो शोषण हो सकता है वो हो रहा है। हैवी अमाउंट लिया जाता प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में। बिल्कुल, क्या कर सकते हो, सरकार की मंशा ऐसी बनी हुई है। देखिए, मैं ये जानता हूँ कोई भी कुछ भी कहे, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में बाबा साहब से लेके हमारे सभी संविधान सभा के उस समय के लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। कुछ लोगों को फैशन बन गई है कि देश में कैसे नफरत फैलाई जाए, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन बातों के लिए समाजवादी लोग लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और जो बाबा साहब के सपनों का देश उसको बनाने के लिए हम लोग हर संभव संघर्ष भी करेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे।